कूदिए महारानी। भाग जाइए महारानी। आप सैनिक हो ना? महारानी नित्या की जान खतरे में है, हमें उन्हें बचाना है, हमें चलना चाहिए। फंस गया एकलव्य। जय हो महारानी जी की। अब आप दोनों मरोगे, लेकिन दुविधा मेरी ये है कि पहले किसे मारो। चलिए। लुक्का छिपी का खेल बंद करो। मेरे विष से भरे हुए बाण का असर तो देख लिया होगा तुमने, बचा नहीं पाओगी इसे। स्वामी, हम आ गए। एकलव्य। एकलव्य। आप ठीक तो महारानी नित्या? ये लड़का कौन है? आज अगर मैं जीवित हूँ तो उसका कारण ये है, एकलव्य। मुझ पर चले तीर से ये घायल हो गया जिसमें विष था। सैनिकों, उठाओ इस बाला को गाड़ी में ले चलो और खम्बोज को आगाह कर दो। हम सबसे पहले वैद्य के पास जाएंगे। उठाओ। अरे वैद्य जी, क्या हो गया? इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी से उपचार शुरू कीजिए ना। उपचार की कोई आवश्यकता नहीं है सेनापति काम्बोज जी। विष शरीर में चारों तरफ फैल चुका है। अब ये बचाया नहीं जा सकता। बचाना तो पड़ेगा इस बच्चे को वैद्य जी। आप कुछ भी कीजिए, हमें इस बच्चे को बचाना है। कोई तो उपाय होगा। इसकी स्थिति सारे उपायों से बहुत आगे निकल चुकी है निषाद राज जी। इसके खून में मिला हुआ विष अब निकाला नहीं जा सकता। असंभव है उसे निकालना। असंभव तो मैं कुछ मानता ही नहीं वैद्य जी। इस असंभव को संभव करने का एक उपाय है मेरे पास। आप इस बच्चे को थोड़ी देर जीवित रखने का प्रयास कीजिए। मैं अभी आता हूं आपके असंभव को संभव करने की दवा लेकर। आप जिस संभवता की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं उसे निषाद राज, परंतु वहां बहुत खतरा है। मैं भी आपके साथ चलता हूं। नहीं कंबोज, ये काम मुझे अकेले ही करना है आज। एक निषाद राज के नाते नहीं, परंतु अपनी पत्नी की जान बचाने वाले बच्चे के लिए एक पति के नाते। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुम निषाद के सेनापति ही नहीं, हमारी बहन के भी पति। तुम यहां संभालो, मैं भी जाकर आता। जी महाराज। निश्चिंत रहो, निषाद राज पर विश्वास करो। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हारे सुरक्षक को।
योद्धा कभी रणभूमि छोड़ता नहीं एकलव्या। वो लड़ता है, अपनी अंतिम सांसों तक लड़ता है। सबसे बड़ी शक्ति अपनी इच्छा शक्ति होती है, और अपनी इच्छा शक्ति कभी हारने मत देना मेरे बेटे। विष को शरीर से निकालने का उपाय ले आए हूं वैद्य जी। इस प्रक्रिया से बच्चे को बहुत दर्द होगा निषाद राज। और अब बहुत ही मुश्किल है कि ये क्रिया किसी काम आई। होगी वैद्य जी, मेरा मन कहता है एकलव्य ठीक होगा। आप उपचार शुरू कीजिए। इस रोग को आप भी जानते हैं और मैं भी। इनके द्वारा शरीर से खून चूसकर गंदा खून बाहर निकालना हजारों वर्षों पुरानी चिकित्सा की पद्धति है। मुझे इस पे पूरा विश्वास है, ये जरूर काम करेगी। आप शुरू कीजिए। जो आज्ञा निषाद राज, लाइए दीजिए। क्या हो रहा है आप देखिए। आपका विश्वास और महारानी जी की श्रद्धा अपना काम कर गई निषाद राज। माँ 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 महारानी। एकलव्य, एकलव्य, आराम से आओ। लेटो, आराम से। अभी तो तुमको होश आया है, परंतु तुम्हारे घाव को और आराम चाहिए। ये कहाँ आ गया हूँ मैं? कैसे आया हूँ? तुम मेरे घर में हो, निषाद राज्य में, और अब तुम खतरे से बाहर हो। कैसा लग रहा है?
बालों को क्या हुआ? अच्छे लग रहे हैं ना? मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। क्या किया ये आपने? अब जंगल में सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। टिकोला, गिटन मिटन और बाबा तो तुम पहले अपनी तबीयत ठीक कर लो और देखना, जब तुम जंगल में जाओगे ना, तब सब तुम्हें देखकर कितना खुश हो जाएंगे। और देखना, तुम्हारे बालों को देखकर ना सब यही कहेंगे कि एकलव्य राजकुमार जैसा दिख रहा है। मुझे जंगल जाना। हाँ, जाएंगे ना जंगल। अब मैं खुद तुम्हें छोड़ने चलूंगी, पर इस बार थोड़ा सावधान। आप क्यों जाएंगी मेरे साथ? मैं अकेला जाऊंगा। आप तो यहीं रहेंगी ना अपने महल में। वैसे भी आपको बाहर खतरा है। महाराज हिरण्यधानु है ना, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। और मेरे नन्हे से बहादुर को ना अपने छोटे दिमाग में ये सब उलझाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, तब तक तुम आराम करो और कम बोलो। मैं भी आई। महारानी मुझे यहाँ से कभी नहीं जाने देगी। मुझे जाना ही होगा यहाँ से। तो बिल्कुल वैसा ही है जिसने महारानी और मुझ पर जंगल में हमला किया था, मगर वो तो मारा गया था। फिर एकदम वैसे ही कपड़े पहनकर ये कौन है? महीनों से बनाई साजिश बेकार हो गई महाराज। महारानी तो चली गई, अब क्या होगा महाराज? तो ये लोग हैं महारानी के ऊपर हुए हमले के पीछे। आगे जाऊं या महाराज को खबर करूं? पकड़ा गया तो खुद तो मरेगा एकलव्य। महारानी के षड्यंत्रकारियों को भी नहीं पकड़वा पाएगा। महाराज को सूचना देनी चाहिए। निषादराज, महाराज सुनिए। एकलव्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। महाराज, उन लोगों का पता लग गया है जिन्होंने महारानी को मारने की कोशिश की थी। मैंने उनकी बातें सुनी, वो वही है। हमें चलना चाहिए महाराज। चलो, जल्दी चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है महाराज, और इस गुफा से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। यही तो थे, कहाँ गए? महाराज, मैंने उन्हें खुद देखा था।
अपनी आंखों से, परंतु इतने से समय में कहाँ जा सकते हैं वो? चलो यहां से। ये विष का असर हो सकता है जो तुम्हारे मन में भ्रम पैदा कर रहा हो एकलव्य। प्राणघातक विष होता है रेतीले सांपों का। वैसे तो तुम्हारा विष निकल चुका है, पर इसका असर कुछ देर और रहेगा। अभी तुम आराम करो और जो देखा उसे अपना स्वप्न या भ्रम समझो। वो भ्रम नहीं था निषाद राज, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अंधेरा जरूर था, ठीक से चेहरे नहीं देख पाया, मगर मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो वही लोग थे जिन्होंने महारानी पर हमला किया था। मैं सत्य बोल रहा हूँ महाराज। महाराज, महाराज, नहीं। आने दो कंबोज, आने दो। अपनी छींक भी और अपने मन की बात भी बोलो। बात अति आवश्यक और संवेदनशील है निषाद राज। गुफा में हमला करने वालों का चेहरा तो मैं नहीं देख पाया, मगर उसके सरदार के पास एक कटार थी, बिल्कुल ऐसी। अरे छोटे सरदार, कभी कभी आंखें धोखा भी खा जाती हैं, और ये कटार तो निषाद लड़ाकों की पहचान है। महाराज, ऐसी कटार तो हर निषाद के पास है, महारानी के पास है, मेरे पास है, हमारे हर सैनिकों के पास है। परंतु मेरे पास वो है निषाद राज जो इस समस्त गुत्थी को सुलझा देगा। सैनिकों, कहाँ छुपा रखा है तुमने और तुम्हारे काका ने मेरे पति को? बोलो। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की और तुमने विश्वासघात किया। बताओ मेरे पति कहाँ है? आप क्या? बीच में मत बोलो। और तुम सच ही बोलना, क्योंकि झूठ का दंड मृत्यु है निषाद राज्य में। मैं मंदिर के बाहर फूल बेचती हूँ निषाद महाराज। एक दिन मैं जंगल से फूल चुनकर ला रही थी, तभी जंगल में इस बच्चे को मैंने बेहोश पड़ा देखा।
मैं इसे अपने घर ले आई महाराज और इसका इलाज भी किया। और जब ये होश में आया तो मुझसे कहने लगा कि ये अकेला है और इसके काका से बिछड़ गया है। फिर मुझे इस पे दया आई और मैंने इसे अपने पास रख लिया महाराज। मगर कुछ दिनों बाद इसका काका इसे ढूंढते हुए आया। मगर उसी रात मैंने इन दोनों को बातें करते हुए सुना महाराज। ये लोग नित्या महारानी को मारने का षड्यंत्र रच रहे थे।